नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम गए कुछ तो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, रोशनी का त्यौहार, वैसे तो दीपावली 5 दिन की होती है और हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया धनतेरस, छोटी दीपावली, और आज जो है मेन दीपावली थी। तो देखिए, उस दिन मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई और डेकोरेशन वगैरह किया। घर में काम बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए सजावट तो थोड़े कम कर पाए, लेकिन जितना भी करा बस ये लगता है कि साफ़ सफाई रहे। तो जल्दी जल्दी खाना बनाया, क्योंकि खाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और फेस्टिवल होते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल भी बनता है। तो और घर में जब एक फीमेल मेंबर ही हो तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो खाना खाने के बाद, मतलब बनाने के बाद में जल्दी बना दिया था, फिर थोड़ा थोड़ा रंगोली से डेकोरेशन किया और जितना मैं कर पाई, क्योंकि बहुत देर हो गई थी खाना बनाते बनाते। फिर देखिए, थोड़ा थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया जहाँ जहाँ मुझको लग रहा था कि ज़रूरी होता है उस तरह, क्योंकि मंदिर की भी तैयारी करनी थी, पूजन का समय भी हो रहा था। तो पूजा में भी देखिए, भगवान को मैंने जल्दी से सजाया, लड्डू गोपाल के कपड़े भी फटाफट चेंज किए। उसके बाद में बहुत अच्छा लगा इस बार की दीपावली, कि मम्मी भी आ चुकी थी, इलाहाबाद गई हुई थी ननद जी के पास में। और जब घर पे बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो त्यौहार फेस्टिवल जो होता है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब कोई घर का बड़ा रहता है ना तो अच्छा मतलब लगता है। और इस बार की दीपावली पर तो मेरे देवर जो हैं वो जो रहते हैं दुबई में, वो भी अपने कुछ काम से आए हुए थे। तो दीपावली पे इस बार भी वो बहुत मतलब पहला ऐसा मौका मिला था कि इतने टाइम के बाद में वो लोग आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और बिना जो कोई भी एक फैमिली मेम्बर जो होता है ना, अपना एक अलग महत्व रखता है। तो फिर देखिए, मम्मी ने, भैया ने और पतिदेव ने और बेटे ने, हमने कहा तुम लोग ये दीपक जलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों की है, क्योंकि मैं और कामों में लगी थी भगवान की, जब तक कि मैंने कहा कि पूजा की तैयारी कर लूँ। तो इन लोगों ने दीपक जलाए, और ये वही वाले दीपक है जो मैंने वैक्स वाले आप लोगों को इसकी वो करी थी, शॉर्ट बना के डाला था, और ये बहुत ही सही थे। इससे क्या हुआ, ये लोग आराम से जला पाए, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई और फटाफट जल गए। फिर देखिए, जो हमारा जो घर का एंट्रेंस है ना, वो गैलरी है, वो सेंटर का घर है, तो अच्छी गैलरी मिली हुई है हमको। तो यहाँ पर देखिए डेकोरेट किया था, तो ये इस तरह से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके इसको यहाँ कर दिया था। और यहाँ बाहर जो है पौधे वौधे लगाना थोड़ा मना है, क्योंकि फायर की वजह से जो स्पेस मिले, कभी कोई इंसिडेंट हो जाए तो वहाँ पौधे नहीं लगा सकते। नहीं तो प्लांट वगैरह मैंने पहले लगाए हुए थे। अब फिर देखिए, मैंने घर में सब लोग बैठे हुए थे, बस थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींची। उसके बाद पूजन का समय हो रहा था और मम्मी भी अपना पाठ कर रही थी। राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं ससुराल वाले, तो मम्मी भी उन्होंने जल्दी से अपना पाठ वाठ किया। फिर देखिए, सब जगह दिए रखे गए। बेटे ने तुलसी जी के पास में रखा। अब देखिए, अब तुलसी जी की भी अभी अब वो होगी जब देवठानी एकादशी, उस दिन हम शादियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर भैया ने जो है बाहर की गैलरी में दीपक हम सब ने मिल के रखे। वरुण ने, बेटे ने रखा, पतिदेव ने रखे, मैंने रखे, सब ने मतलब थोड़े थोड़े। देखिए, कार्य जो है, ये काम जो है घर के लड़कों से भी ज़रूर से कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है कम करते हैं। तो सबको मैं बताती जा रही थी कि दीपक भी आप ठीक से रखो, कोई ऐसी तरह से ना रखा हो कि किसी से टच हो जाए पौधों वौधों से, पत्तियों से, तो कोई आग लगने का खतरा ना हो। तो ये लोग लगाते जा रहे थे, मैं चेक करती जा रही थी कि कोई गलत ढंग से तो नहीं रखा। इस तरह से देखिए, पूरी गैलरी में बढ़िया से दिए रखे। देखिए, फेस्टिवल जो होता है ना, वो जब हम सब लोग मिलकर मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और रौनक रहती है चारों तरफ। ये तो वैसे भी लाइट का है, धूम धड़ाके वाला फेस्टिवल होता है। तो देखिए, सब बता रहे थे भैया के, भाभी उधर रख दीजिए, वहाँ पर अंधेरा है। तो जहाँ जहाँ हम लोगों को लगा के रखना चाहिए, वहाँ हम लोगों ने रखे। और ये छोटे से टिमटिमाते हुए जो दीपक होते हैं, ये जितनी भी आप लाइटिंग कर लीजिए, जब तक ये जो सरसों के तेल से जले हुए जो दीपक होते हैं ना, ये अपना एक अलग महत्व रखते हैं। फिर भैया और पतिदेव ने मिलकर भी पूरी गैलरी के यहाँ पर नहीं रखे हुए थे किसी ने, तो हम लोगों ने सारी जगह पे, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, सब जगह पे रखे। उसके बाद देखिए, पूजा का टाइम हो रहा था, फिर हम लोग धीरे अंदर आ गए और एक एक करके सबको पूजा करा दी। तो देखिए, सबसे पहले जो है भैया ने की पूजा, क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही थी उनका, क्योंकि दुबई में रहते हैं तो उनकी छुट्टी नहीं थी वहाँ पर। तो ये वहाँ से यहाँ पर भी उनका ऑफिस चल रहा था।
तो जल्दी से उन्होंने पूजा करी, उनकी कॉल आने वाली थी, तो फटाफट लक्ष्मी जी को उन्होंने पूजन किया, प्रसाद वसाद लगाया, फूल वूल चढ़ाए। फिर पतिदेव ने भी देखिए पूरा अच्छे से भाव श्रद्धा पूर्वक पूरी भाव संवेदना से बढ़िया से वो किया, पूजा की। देखिए खील बतासे का मेन भोग होता है, उसके साथ में जो भी आपके पास में हो उसका भोग लगाइए। और सॉरी, देखिए पतिदेव भूल गए थे कि किस उंगली से वो करते हैं, तिलक लगाते हैं। फिर मैंने सबके तिलक लगवाया। और पूजा पाठ ये है, थोड़ा सा ज़रूर से घर में होते रहना चाहिए, एक शांति का माहौल रहता है और श्रद्धा होती है। तो मतलब अंधश्रद्धा नहीं करिए, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। और उसके बाद में बेटे का नंबर आ गया और सबसे लास्ट में मैंने पूजा की, फिर वरुण ने पूजा की। मैं उसको बताती जा रही थी कि बेटा क्या क्या करना है। पहले लक्ष्मी गणेश जी को तुम फूल समर्पित करो, उनके तिलक लगाओ, उसके बाद में रोली अक्षत लगाओ, उसके बाद सबके जितने भी हैं, जितने भी भगवान हैं मेरे मंदिर में, मेरे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य, माता गायत्री जिनको मैं मानती हूँ बुद्धि की देवी, सबको उसने अच्छे से वो करा, तिलक लगाया। फिर मिष्ठान, जो भी मिष्ठान आपके घर में हो, वैसे तो मेन खीर वगैरह होती है, उसके साथ में ही देखिए कुछ बर्फ़ी वगैरह थी, उसका भोग लगाया। उसका देखिए जब कोई भी तिलक लगाते हैं तो खाली नहीं उठना चाहिए। तिलक लगाने के बाद में उसको प्रतीक के रूप में कुछ भी मीठा दे दीजिए। तो मीठा दे के, और देखिए बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, हम लोग के लिए बच्चे ही रहते हैं, तो पैर छू के आशीर्वाद लिया उसने और उसको हम लोगों ने पैसे दिए। उसके बाद में बस बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हम लोग को और क्या चाहिए। और बहुत अच्छा मौका था कि तीनों लोग, दोनों भाई और वरुण, तीनों लोग थे। बहुत मुझको इतनी खुशी मिल रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और फैमिली और आ जाती, देवरानी और उनके भी बच्चे आ जाते, वो नहीं आ पाए क्योंकि बाहर है बेटी उनकी बेल्जियम में, और जो बेटा है वो भी पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, उसकी छुट्टी वहाँ नहीं थी, तो वो लोग नहीं आ पाए। उनको भी मिस किया बहुत ज़्यादा हम लोगों ने। तो भगवान करे अगली बार हम लोग सब लोग साथ में मनाएं। फिर देखिए मम्मी पाठ कर रही थी राधा स्वामी का, तो हम लोगों ने उनका वेट किया कि मम्मी पाठ कर लें, फिर भोग लगा के फिर हम लोगों ने साथ में खाना ना खाया। और परिवार में जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में कोई सेलिब्रेशन होता है, तो जो त्यौहार जो होता है ना, अपने आप में उसकी खुशी जो होती है दुगनी चौगनी हो जाती है। इस पर सबके घर में इसी तरह से फेस्टिवल मनाए जाएं और सब लोग अच्छे से स्वस्थ रहें, हमेशा जहाँ पर भी रहें अपना ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान रहें, और इसी तरह से सब लोग साथ में मिलकर बनाएं। फिर देखिए मम्मी, चरण और वरुण और भैया सब लोग बैठ के, इन लोगों ने, मैंने कहा तुम लोग साथ में बैठो, ऐसा मौका कहाँ आता है बार बार। फिर मैं छेड़ रही थी मम्मी को कि थोड़ा सा स्माइल करिए, कुछ बोलिए, तो उनका गला खराब था इसलिए वो आवाज़ नहीं थोड़ी उनकी क्लियर आ पा रही थी। तो बस ऐसे ही बढ़िया से सेलिब्रेशन हो गया। मैं पिक डाल रही हूँ आपको, और आप लोगों ने भी जो जो मनाया हो, आप अपने मेरे विचार जो है अपने उसमें लिखिएगा कमेंट्स में। और आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और हैप्पी दिवाली।